तो खबरों के ओमनीवर्सल बाजार में आपका स्वागत है और आज हम स्पाइडरमैन 4 से लेके व्हाट इफ सीजन 3 से होके डेडपूल 3 को कैसे भूल सकते हैं, सारी दुकानें घूमेंगे। लाइक ठोको शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उस बालक के साथ जिसके घड़ी में एलियंस होते थे। सो रिसेंटली सर हमारे बेंटेन के क्रिएटर यानी डनकन रोलियो को जब पकड़ा मतलब पूछा गया तो उन्होंने देखो कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीजें बोल दी हैं। पहले तो हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि अगला बेंटेन का प्रोजेक्ट हमें कब देखने मिलेगा, बट बेंटेन यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर उन्होंने ठाए लगातार 3-4 चीजें बोली है। पहले तो वो बेंटेन का एमसीयू और डीसीयू जैसे एक कंप्लीट सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहते हैं जिसमें कार्टून नेटवर्क के दूसरे कैरेक्टर्स भी हो ऑब्वियसली जो फिट करे। देन वो ओरिजिनल बेंटेन के कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करने में घंटा इंटरेस्टेड नहीं है। वो फ्यूचर में बेसिकली नए तरीकों से बेंटेन की स्टोरी बताना चाहते हैं और मेनली जिसको सुन के मैं तो भाई खुश हो गया कि वो एक अडल्ट बेंटेन सीरीज बनाना चाहते हैं, मोर हायर स्टेक्स और मैच्योर टोन के साथ। सर जी ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, सीधी दे देनी चाहिए, हम बैठे हैं यहाँ पे। फिर सिनेमैटिक यूनिवर्स से याद आया कि रिपोर्टेडली सर सोनी ने अपने मैडम वेब से स्पाइडरमैन तो देखो पूरा बंदा हो जाएगा, वो दूर की बात है, उसके सारे रेफरेंसेस ही उड़ा दिए हैं। और जो सुनने मिला है कि इसके साथ भी मॉर्बिफाई हो चुका है, मतलब इन नारियों की स्टोरी भी एक स्टैंड अलोन यूनिवर्स में ही टेक प्लेस करेगी। आई डोंट नो क्यों और कैसे, बट कोई कनेक्शन नहीं होगा। बट यहीं पे ठहर जाओ, ऐसी बात नहीं है कि सोनी ने सोचा नहीं था। रिपोर्ट्स के हिसाब से इन लोगों ने एक मंगलवार की सुबह चाय पीते पीते सोचा था एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को मैडम वेब में लाने का, बट गेस व्हाट, लेटर ऑन वो प्लान चेंज होके हमारे टॉम हॉलैंड पे आया। बट वो भी सर रहा नहीं, क्योंकि एंड में इन्होंने फिल्म के 2003 के टाइमलाइन को मद्देनजर रखते हुए किसी को भी नहीं डाला, टॉम एंड्रू कोई नहीं। सो बेसिकली कंफर्म्ड है कि यहाँ पे हमें स्पाइडी के कोई दर्शन नहीं होंगे, बट हाँ एक मेंशन होगा जो कि तुम सुन के कहोगे कि था ही क्यों। फिर इसके बाद भैया जी हमारे मार्केट में लेटेस्ट खबर जो सुनने मिली है कि मार्वल रिपोर्टेडली एक R-रेटेड एनिमेटेड स्पाइडरमैन मूवी को डेवलप कर रही है जो कि होबी ब्राउन पे बेस्ड होगी। ऑनेस्टली देखो स्पाइडरमैन वो भी R-रेटेड वाली और वो भी स्पाइडर पंक की, और आई एम ऑन। और स्पाइडरमैन पे देखो आ ही गए हैं तो हाथ धो ही लेते हैं। 2 खबरें हैं। पहले तो स्पाइडरमैन 4 में हमें एक ऐसा विलन दिखने वाला है जिससे पहले कभी लाइव एक्शन में अडैप्ट नहीं किया गया होगा, स्कॉर्पियन। देन इसके बाद सर फाइनली हमारे मून नाइट वापस लौट रहे हैं, बट जैसे सोचा था वैसे नहीं। रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारे मार्वल ज़ॉम्बीज में खॉन्सू और उसका मून नाइट दोनों ही दिखने वाले हैं। बट सर ट्विस्ट है, ये वाला मून नाइट मार्क स्पेक्टर नहीं होगा, ये कोई और ही मून नाइट होने वाला है जो कि मे बी सर आई थिंक आर्थर हैरो। फिर इसके बाद हमारे गॉडजिला और कॉन्ग की जिस सवाल को लेके बहस हुई थी कि अवेंजर्स टावर को किसने खरीदा था, तो उसका जवाब प्रोबेबली मिल चुका है। मैंने इनिशियली सोचा था कि मे बी हमारे मेफिस्टो और किंगपिन में से ही कोई होगा, बट नहीं। ताजे रूमर्स के हिसाब से वैलेंटीना डे अलेग्रा फॉन्टेन ने ही अवेंजर्स टावर को खरीदा होगा और ये चीज हमारी फाइनली इसी साल के ही किसी प्रोजेक्ट में रिवील हो जाएगी। एंड आई डोंट वांट टू गिव फॉल्स होप, बट अगर ये भाई सच है ना तो इससे डार्क अवेंजर्स की भी शुरुआत हो जाएगी बड़े ही सुंदर तरीके से। फिर इसके बाद सर हमारी लुइस लेन यानी रैचल ब्रोसनोहन ने रिसेंटली बोल दिया है कि जेम्स गन की सुपरमैन लेगेसी में हमारे सुपरमैन का एक अच्छा खासा सेंस ऑफ ह्यूमर होने वाला है, मतलब जोक्स वोक्स मारेगा भयंकर वाले। बट ये सुन के भाई हमारे कुछ तो नहीं बल्कि अच्छे खासे लोग अपसेट हो गए हैं, व्हिच आई थिंक मे बी बिकॉज वो एक डार्क अडैप्टेशन देखना चाहते थे। और ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भाई उनके लिए अच्छा इंडिकेशन तो दूर दूर तक है नहीं। बट ऑनेस्टली सर मुझे पूछोगे तो आई एम गुड विद दिस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे CBM ही है। सो एज लॉन्ग एज हमारे क्लार्क भैया बैटमैन से थोड़े ज्यादा और जोकर से थोड़े कम मजाकिया होंगे चलेगा। फिर इसके बाद देखो अगर तुमको याद हो तो रिसेंटली मैंने ये बताया था कि हमारे रैन गॉसलिंग की मार्वल के साथ बात हुई है, नहीं शादी को लेकर नहीं, कहाँ जा रहे हो, जो सुनने मिला है कि गॉसलिंग की मार्वल के साथ नोवा को प्ले करने को लेके बात हुई थी, बट उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये देखो ये तो ऑब्वियसली नहीं पता, बट ओनली थिंग देखो आई नो कि वो केनर्जी भाई MCU में चाहिए ही चाहिए। देन इसके बाद सर फाइनली मुझे याद भी नहीं ये डायलॉग मैं कितनी बार मार चुका हूँ, बट इस बार शायद भाई फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग एक्चुअली में लॉक हो चुकी है। 2 तो वैसे ही कंफर्म थे और बाकी तो रूमर थे जो कि इतने भी डाउट में थे नहीं, क्योंकि रिसेंटली जब हमारे इबॉन साहब को द थिंग को प्ले करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने देखो कुछ ना बोल के भी हाँ ही बोल दिया, यही समझो। आई कैंट कंफर्म नॉर डिनाई, समझ रहे हो राजू। सो कास्ट बेसिकली देखो लॉक्ड हो चुकी है और जो सुनने मिला है जिसको मुझे भरोसा नहीं है बट फिर भी कि ऑफिशियल कास्ट अनाउंसमेंट जल्द ही देखने मिल सकती है, लेट्स सी। इसके बाद सर डेडपूल 3 के सेट में फिर से कुछ लोग कैमरा लेके घुस गए थे, सो स्पॉइलर वार्निंग फोटो मिली है, पक्का देखोगे ना। सो इस बार देखो डेडपूल के एक टाइप के सामुराई वेरिएंट का फर्स्ट लुक मिला है, बट इसी के साथ हमारे डेडपूल 3 का एक इंटरेस्टिंग सा लॉग लाइन भी मिला है जो कि एक इरेस्पॉन्सिबल डेडपूल के वुल्वरीन के साथ मिलके MCU के हिस्ट्री को बदलने का इंडिकेट कर रहा है। बट यहीं पे हमारे डेडपूल 3 से याद है कि अगले महीने के सुपर बाउल में मल्टीपल
ट्रेलर्स ड्रॉप होने वाले हैं। लाइक पहले तो ऑब्वियसली डेडपूल 3 का, फिर एप्स के संगठन से हमारे गॉडजिला एक्स कॉन्ग ए न्यू एम्पायर और किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के भी अगले ट्रेलर्स आ सकते हैं यहीं पे। एंड मे बी ऑल्सो गारंटेड नहीं है, बट डेस्पेकेबल 4 और जोकर 2 के भी न्यू ट्रेलर्स यहाँ देखने मिल सकते हैं। फिर डेयरडेविल के हालचाल जाने तो सर भगवान ने सुन ली, विल्सन बेथल का बुलसाई डेयरडेविल बॉर्न अगेन में वापस लौटने वाला है और वो भी कम से कम 3 एपिसोड्स में देखने मिलेगा। किंगपिन तो है हमारे म्यूज पहले से था और अब बुलसाई भी आ चुका है। ये सीरीज अगर अच्छी नहीं होगी ना भाई, भरोसा उठ जाएगा। बट डेयरडेविल के नगरी से इतना ज्ञान थोड़ी मिला है। जो रिपोर्ट्स मिले हैं कि जैसे हमारे एको सीरीज में किंगपिन के पास्ट को रेफरेंस किया गया था ना, तो वैसे ही देखो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में भी पनिशर के सीजन 1 और सीजन 2 को रेफरेंस किया जाएगा। सो ये तो उत्तम बात है। और इससे भी अच्छी बात कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की फिल्मिंग भी चालू हो गई है फिर से। बट ठहर जाओ, हारमोनिका मत बजाना, क्योंकि मे बी अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन 18 एपिसोड्स का नहीं होने वाला। सो जो सुहाने सपने थे 9 करके 2 सीजन्स देखेंगे, वो शायद अब नहीं होगा। देन मार्वल ने भाई आउट ऑफ नोवेयर व्हाट इफ सीजन 3 का फर्स्ट लुक दे मारा है, जिसमें एक झलक तो ऑब्वियसली हमारे रेड गार्डियन और बकी वाले एपिसोड का ही है, बट दूसरा वाला हमारे अवेंजर्स के मेक के एपिसोड का भी है, जिसमें सैम विल्सन, मोनिका रैम्बो दोनों ही होंगे। और व्हाट इफ सीजन 3 से याद आया कि चिड़ियों के लेटेस्ट संदेश के हिसाब से कहोरी अपना लाइव एक्शन डेब्यू अगले के 4 साल के अंदर ही किसी प्रोजेक्ट में करने वाली है। कौन से देखना बाकी है। फिर इसके बाद भाई कोई मांगे या नहीं, बट जुरासिक वर्ल्ड पे एक न्यू मूवी आने वाली है, जिसमें जुरासिक पार्क के ओजी राइटर हमारे डेविड कोएब तो वापस लौट ही रहे हैं, बट मे भी शायद सिर्फ वही लौट रहे हैं, क्योंकि इसमें भाई हमें कंप्लीट न्यू स्टोरी लाइन देखने मिलेगी। सो स्टार लॉर्ड विल नॉट रिटर्न। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना कैसे भूल जाते हो भाई। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है वैसे। और ऐसे ही देखो रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।